यहाँ पे एक बच्चा इंडो नेपाल चैंपियनशिप के अंदर 5000 मीटर की मैराथन में गोल्ड मेडल लेकर के आया है। और इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे अपने गांव भोतवास का व पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है जी। ये काफ़ी सालों का संघर्ष है और हम इससे बड़े ही प्रसन्न हैं, गदगद हैं। गांव के लिए खुशी का माहौल है। कहते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो हमारा ये बेटा कोमल जो गांव का एक नन्ना मुन्ना सिपाही था और आज देश का सिपाही बना है। जी, मैं तो एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ सर। मैंने तो अपनी इसको प्रेरणा दे दी जी। और इसको आगे अपने लक्ष्य पे जाना वो इसके हाथ में। इसने आसपास के कोहली स्टेडियम में भी अभी स्कूली गेमों में भी पार्टिसिपेट किया था, जब भी अपना प्रथम स्थान हासिल किया। फिर स्टेट लेवल में भी ऐसे धीरे धीरे करके सर ये इस मुकाम तक पहुंचा। बहुत ही मेहनती लड़का है। हम चाहते हैं कि भगवान इसको और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाए। 2 साल का मैं इन तीनों चारों बच्चों के लिए टारगेट लेके चल रहा हूँ एशियाड का जी। 2 साल का टाइम लेके चल रहा हूँ। मेहनत इनकी होगी सर, प्लेटफॉर्म हमारा होगा। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि ये गांव के लिए शुभ संकेत है कि आज के नौजवान युवा बच्चे बुरी आदतों में पड़ रहे हैं और ये अपने ध्येय पे लगा रहा और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं रेवाड़ी जिले के ही गांव भोंदू भोतवास के अंदर और यहां पे एक बच्चा इंडो नेपाल चैंपियनशिप के अंदर 5000 मीटर की मैराथन में गोल्ड मेडल लेकर के आया है। और बच्चे का नाम है कोमल यादव, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। और उसका सम्मान करने के लिए जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूर्व जिला पार्षद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ गांव के जो सरपंच हैं वो भी इधर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो बच्चे के कोच हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं। तो चलिए इन सभी से बात कर लेते हैं और बच्चे की जो विशेषता रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जो ये बात है वो बहुत छोटी बात नहीं है। इतने लेवल के ऊपर जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आना, दूसरे देश के अंदर जाकर के गोल्ड मेडल लेना कोई छोटी बात नहीं। तो चलिए इन सभी से हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको आगे बुलाना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो बच्चा है कोमल, इसने जो उपलब्धि हासिल की है उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोमल यादव को कि इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरे अपने गांव भोतवास का व पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है जी। ये मेहनत कोई आज की मेहनत नहीं है इसकी। ये सरपंच साहब बता रहे थे कि 5वीं क्लास से ही मैं देख रहा था कि ये इसमें ना लगातार अपना प्रयास कर रहा था। और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने अच्छे कोच मिले इनको जी, जिन्होंने हमारे बेटे को आगे पहुंचाया, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए इनके परिवार, पूरे गांव भोतवास जी, व इनके कोच साहब को, वो पूरे अपने हरियाणा को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही इनके ही बताए हुए छोटे छोटे जो नन्हे बच्चे हैं ये भी इन्हीं की प्रेरणा पे चलकर ये भी अपना गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करे। जी बिल्कुल। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप एक बार थोड़ा सा आगे आ जाए। जो पूर्व जिला पार्षद हैं इसी गांव से हैं और ये हमारे साथ मौजूद हैं और इसी गांव का ये बच्चा भी है जो कि गोल्ड मेडल लेकर के आया है। सर, आप क्या कहेंगे? एक गांव के वासी होने के नाते अगर मैं आपसे बात करूं तो गांव के लिए एक बड़ी खुशी। कहते हैं होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो हमारा ये बेटा कोमल जो गांव का एक नन्ना मुन्ना सिपाही था और आज देश का सिपाही बना है जी। इसके लिए हम इनको बधाई देते हैं और आपके चैनल को बधाई देते हैं कि आपने इसको कवरेज किया। इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये बच्चा शुरू से ही मेहनती है और इसी तरह से हमारे और भी गांव के जो युवा हैं वो लगे हुए हैं और लगातार जहाँ IIT का मुकाबला हो, चाहे नीट का हो, चाहे PMT का हो, हर क्षेत्र के अंदर ये गांव जो है तहलका मचा रहा है। बिल्कुल। तो जो बच्चे और इसको आज देख रहे हैं उन बच्चों को क्या कहेंगे? वो बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे, आज के कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे और
अगले साल जो है इस चैम्पियनशिप के अंदर हो सकता है कि हर क्षेत्र के अंदर हमारे गांव के हमारे क्षेत्र के बच्चे कामयाबी हासिल करें। बिल्कुल सर, एक बार आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो सरपंच साहब हैं वो मौजूद है हमारे साथ। सर, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आज की मेहनत नहीं है, काफ़ी पहले की मेहनत है, तो बताएंगे कुछ इसके बारे में। सर, मैं कोमल से इसके जन्म से ही वाकिफ़ हूँ और इसने अथक प्रयास किया है। गर्मी सर्दी इसने मौसम की परवाह नहीं की और इसकी रूटीन मैंने देखी है। जो बड़े बच्चे हैं उनकी रूटीन टूट गई, पर ये कंटिन्यू लगा रहा जी। तो ये काफ़ी सालों का संघर्ष है और हम इससे बड़े ही प्रसन्न हैं, गदगद हैं। गांव के लिए खुशी का माहौल है। तो गांव में इतना बड़ा खुशी का माहौल है, तो इसके लिए आप सरपंच साहब हैं, तो गांव में क्या कोई कुछ और बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करवाना चाहेंगे जो कि आगे चल करके ऐसे जो बच्चे हैं वो आगे निकल पाएँ और उनके लिए कोई दिक्कतें ना हो? सर, कोमल पूरे गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा है और गांव के बच्चे जो हैं खेलों में भाग ले रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं वो निकट भविष्य में किन्हीं प्रतियोगिता जो भी होती है बाली का हमारा यहाँ सिस्टम अच्छा बैठा रखा है और हम भी प्रयास करेंगे एक नेट की और 6 जी उनके लिए कर रहे हैं प्रयास। एक स्टेडियम के लिए प्रयास चल रहा है जी। एक क्रिकेट की अपने ग्राउंड में पिच बनी हुई है, बच्चे हर साल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो उनका प्रयास अच्छा है तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सफलता मिलेगी, लेकिन इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़दीक से कौन देखता है और कौन सबसे ज़्यादा समझ सकता है, वो होता है एक पिता। और बच्चे के जो पिता हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताएं, आपने तो दिन प्रतिदिन उठते जागते इसको देखा भी है और मेहनत के पीछे जो सबसे ज़्यादा अगर हाथ होगा तो वो आपका ही होगा। आप कैसे महसूस करें? सर, मैं तो इसमें बच्चे और पूरे मेरे ग्रामवासियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। बाकी मेरा तो क्या है सर, मैं तो नहीं देखा तो आपने ही, और यहाँ इस मैं लेवल तो इस तक अगर लेकर के आए हैं मैं तो इसको तो उसके गाइडलाइन लिए गढ़ा भी आपने है, बुना भी आपने, सब कुछ आपने ही किया। मैं तो एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ सर। मैंने तो अपनी इसको प्रेरणा दे दी जी। और इसको आगे अपने लक्ष्य पे जाना वो इसके हाथ में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी आंखों में देखा भी जा सकता है जो भावना है वो उमड़ रही है। और बच्चे के पास चलते हैं। बेटा, आप बताएं, अब जो हासिल कर लिया वो तो कर ही लिया, लेकिन आगे के क्या प्लान? आगे अब जैसा कि भर्ती है हमारी जनवरी में आएगी स्पोर्ट्स कोटा की, अब उसके लिए तैयारी है। जी। और अब पहले क्या कुछ हुआ घर पे, कैसे आपको सहयोग मिला, या फिर जो कोच साहब खड़े इन्होंने क्या कुछ किया आपके लिए? पहले तो घर पे पापा ही करवाया करते सब कुछ, जो कुछ प्रैक्टिस होती थी वो पापा कराते थे। अब 1-1.5-2 साल से अब एकेडमी ज्वाइन की थी मैंने, वहाँ पे भी सर ने बहुत कुछ सिखाया है। जो आपके सामने नन्हे मुन्ने बैठे इनको क्या कहेंगे? ये कहूँगा एक रूटीन होना चाहिए एक डेली का। क्या रूटीन था? चलो आपकी बात कर लेते हैं, क्या रूटीन था? मैं 3:30 बजे तक उठता, 4 बजे स्टार्ट करता रेस, 4:30 बजे तक एंड होती रेस, फिर 4:30 से 5 बजे तक प्रैक्टिस होती थी, फिर 5 से 6 बजे 5 से 5:30 बजे तक रिलैक्स, फिर स्कूल, फिर शाम को एकेडमी भी जाता था। तो इस दौरान स्टडी स्पोर्ट्स कहीं क्लैश नहीं हुआ? नहीं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो कोच हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आप बताएं, आप लोग बच्चे को निखारने वाले हैं, यहाँ तक पहुँचाने वाले, तो आप लोगों ने कैसे क्या बच्चे के अंदर देखा और यहाँ जो प्रतिभा आपने निखारी है उसके पीछे कैसे क्या? सर, हमने जैसे कि फर्स्ट टाइम हमें कोमल मिला था, इसके पापा हमारे पास लेके आए थे। जब हमने देखा था, क्योंकि इसके पेरेंट्स थे जो इसके पापा जी थे, उनको इनसे भी ज़्यादा रुचि थी कि उन्होंने ये सोच रखा था कि हम अपने बच्चे को आगे लेके जाएंगे। सर, आप कैसे ना कैसे कर को इसको आगे निकालो, जो खर्चा होएगा, जो प्रैक्टिस का खर्चा है या फिर आने का ले जाने का, बहुत वास्य कोसली स्टेडियम में ले जाने का सारा खर्चा सर हम उठाएंगे। लेकिन बच्चे ने भी सर अपना हौसला नहीं तोड़ा। बारिश के टाइम पे भी ये और सर्दी के टाइम पे भी इसने 24, जब भी हमने इसको बोला कि सुबह 5 बजे आपको स्टेडियम में पहुंचना, तो 5 बजने से भी 5 मिनट पहले ये हमेशा अव्वल रहा है। और जैसे कि इसने आसपास के कोहली स्टेडियम में भी अभी स्कूली गेमों में भी पार्टिसिपेट किया था, जब भी अपना प्रथम स्थान हासिल किया, फिर स्टेट लेवल में भी ऐसे धीरे धीरे करके सर ये इस मुकाम तक पहुंचा। बहुत ही मेहनती लड़का है। हम चाहते हैं कि भगवान इसको और आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाए। बिल्कुल। तो आप बच्चे का भविष्य कहाँ देखते हैं? भविष्य सर, मैंने बच्चे का जब देखा था, जब मैंने इसको एक बार बोला था कि कोमल तेरे को इतनी रनिंग करनी है
और जैसे कि और बच्चे सर सभी रुक गए थे, लेकिन इसने अपना मिशन सर कंप्लीट किया। मैंने बोला कि कोमल फर्स्ट टाइम है, कोई नहीं तू रुक जा। ये बोला नहीं सर आपने बोला तो मैं उसका कार्य को पूरा कंप्लीट करके ही हटूँगा। इसने सर धीरे धीरे किया, लेकिन उस कार्य को कंप्लीट किया। जब मैंने इस देखा था कि हाँ इस लड़के के अंदर कुछ हुनर है, ये उस काम को पूरा करके मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं ये जो पावन भूमि है यहाँ पे बोतवास बोंदू की बाबा बालेश्वर मंदिर की पावन भूमि पर पधारने का मौका मिला इस लड़के के कारण, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के सभी को इसके बारे में प्रणाम करता हूँ। दूसरा सर, एक मैं जाखड़ स्पोर्ट्स एकेडमी का मैनेजमेंट डायरेक्टर होने के नाते इस बच्चे ने जो आज मेरे को खुशी दी है, गाँव को और देश को खुशी दी है, इसके ऊपर एक घोषणा करता हूँ सर कि गाँव के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है कि गाँव के अंदर हुनर है, लेकिन वो हुनर आगे नहीं आने पाता। क्यों? क्योंकि उसको गाइडलाइन नहीं मिलती है सर। मैं इस गांव के अंदर घोषणा करके जाता हूं कि जिस बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है, 1 रुपया खर्चा नहीं लगने देंगे, उसको आगे लेके हम जाएंगे। हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे उस बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को लेके हमारे पास आएंगे तभी वो काम होगा सर। बिल्कुल। ठीक है। और किसी ये नहीं कि भाई अमीर है गरीब है, 36 बिरादरी का कोई भी बच्चा हो, उसके लिए हम दिन रात 24 घंटे तैयार हैं। आप उसको लेके आए, प्लेटफार्म आगे तैयार हम करके देंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस लड़के ने यहाँ पे नाम रोशन किया और देश का झंडा उठाया और उस झंडे का मान सम्मान रखा और हमें ये गर्व का क्षण दिया। और एक लड़का और है हमारी एकेडमी का सर, कानड़वास गांव से 100 मीटर के अंदर इसी के साथ गया था, गोल्ड मेडल वो बच्चा लेके आया था। फिर ये एक लड़का और है पुनीत इंदौरा, जो पिछली बार इंडो चैंपियनशिप हुई थी 10,000 मीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर गोल्ड मेडल ये लड़का लेके आया था। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि मेरे को इतने अच्छे बच्चे मिले हैं। मेरा और देश का और गांव का और हरियाणा का और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं इनको खुशी में व्यक्त नहीं कर सकता सर। ठीक है। और एक ही आशा करता हूँ कि 2 साल का मैं इन चारों बच्चों के लिए टारगेट लेके चल रहा हूँ एशियाड का। 2 साल का टाइम लेके चल रहा हूँ। मेहनत इनकी होगी सर, प्लेटफॉर्म हमारा होगा। बहुत बड़ी बात है, मेहनत इनकी होगी, लेकिन ये सर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। स्कूल से भी आए हुए हैं, इनके बच्चे के स्कूल से सर हैं। सर आप बताएं, आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो कैसे क्या वहाँ पे क्या रूटीन बनाते हैं इन बच्चों का? रूटीन का ऐसा ही है सर, सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं। और जो कोमल है, इनका पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी इनका विशेष रुचि है। जी। तो क्या स्कूल के अंदर भी कुछ प्रोवाइड करवाते हैं आप इस तरीके हाँ, जो भी इनको लगे अच्छा वो सब कुछ स्कूल की तरफ से, जैसे कोच साहब है हमारे रविंदर जी सादत नगर से हैं, वो इनकी स्कूल में भी करवाते हैं, स्टेडियम में भी बाकायदा इनकी पूरी तैयारी करवाते हैं स्कूल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। गांव से एक शख्स और भी मौजूद है। सर आप बताएं, आप तो गाँव वासी हैं और गाँव के होने के नाते यहाँ पे इतने जो लोग पहुँचे हुए हैं, आपकी खुशी में शामिल है, इन लोगों को क्या कहें? मैं तो एक बात कहता हूँ, ये गांव के लिए शुभ संकेत है जी। सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि ये गांव के लिए शुभ संकेत है कि आज के नौजवान युवा बच्चे बुरी आदतों में पड़ रहे हैं और ये अपने ध्येय पे लगा रहा और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अकेला यह बच्चा नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है। सम्मान के लिए हमें इनको पगड़ी पहनाकर सारे गाँव में घुमाना चाहिए, ताकि महिलाओं की, इनकी माताओं को और बच्चों को ये चीज़ पता लगे कि ऐसे सम्मान मिलता है अच्छे रास्ते पे चलने से, ताकि वो फिर अपना रास्ता सही चुने और बुरी आदतें, फ़ोन में लगे रहना या नशाखोरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, वो चीज़ पे ना जाकर इस जगह पर चले। दूसरी बात मैं बताता हूँ, अकेला बच्चा ये नहीं है हमारे गाँव में। हमारे गाँव में अभी नेशनल लेवल पे एक बच्चा और जाता, वो निशानेबाजी में था। नाम है चिराग, पिता का नाम श्री निहाल सिंह है। वह उसके कारण आई फ्लू हो गया उसको, जिस कारण से वो नेशनल लेवल पर नहीं जा सका। बच्चा वो भी टैलेंटेड है, अपने ध्येय में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है। और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। मैं यही कहा ना, तो ऐसे स्टार्टिंग है हमारी, और ऐसे ऐसे चलता रहे तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात रहेगी। हम भगवान से निवेदन करते हैं, बाबा बालेश्वर से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव की इसी तरह से तरक्की होती रहे और ऐसे ही हमारा गांव बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो मेहनत आप करेंगे वो जाया नहीं जा सकती, कभी ना कभी मेहनत आपको फल ज़रूर देगी। बच्चे ने मेहनत की काफ़ी पहले समय से, जो इसके पिता भी जानते हैं, गाँव वाले भी जानते होंगे और जो इनके कोच वगैरह हैं वो भी जानते होंगे।
लेकिन आज उसी मेहनत का फल है कि ये बच्चा ये मालाएं पहने आपके सामने खड़ा है। तो आप भी अगर आप बच्चे हैं और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसी बच्चे को प्रेरणा भी बना सकते हैं और आगे की तरफ बढ़िए, पीछे की तरफ कदम हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।